नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स बाय एम के चैनल पे। आज हम इस वीडियो में 7 नवंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स है वह सारे पॉइंट काफ़ी कम समय में डिटेल में कवर करेंगे और आखिरी में आपका टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। दोस्तों, अगर आप यह चैनल डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स में निश्चित फ़ायदा होगा क्योंकि हम यह डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का एक फटाफट से फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व सुनामी अवेयरनेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह बात हो रही है विश्व सुनामी अवेयरनेस दिवस की, तो मनाया जाता है 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश है मालदीव्स। दोस्तों, मालदीव्स ने 2007 के बाद पैदा हुए कोई भी व्यक्ति को तंबाकू या उससे जुड़ी कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना या बेचने के लिए बैन लगाया है। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोहा, कतर में। नेक्स्ट, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का अभी कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का अभी 67वां संस्करण हुआ है और ये एक साथ 24 बड़े देशों में आयोजित हो रहा है। कल का नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में दया डोंगरे का निधन हुआ था, वह कौन थी? तो दोस्तों, ये जो दया डोंगरे जी थी वो मराठी अभिनेत्री थी। इन्होंने कई जानी मानी फिल्में और टीवी धारावाहिकों में अविरत 5 दशक तक काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेवल डॉकयार्ड के सुपरिटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है RS डालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो यह बात हो रही है वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की, तो वो हो रहा है हमारे भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव की दूसरी श्रृंखला का शुभारंभ की शुरुआत कौन से आयोजन से हुई? तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव है ये प्रोग्राम अभी चल रहा है दुबई में और इसकी शुरुआत हुई है इंडिया वीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में बेस्ट डेलीगेशन ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये जीती थी RMS बेंगलुरु ने और रनर अप रही थी RMS चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ टूर्नामेंट में भारत की किस महिला क्रिकेटर को स्थान मिला है? तो दोस्तों, जो टीम ऑफ टूर्नामेंट डिक्लेयर हुई है उसमें भारत की 3 महिलाएं स्मृति मंदाना, जेमिना रॉड्रिक और दीप्ति शर्मा जी को स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सीनियर वीमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का आयोजन होने वाला है? तो वो है नागालैंड। नागालैंड राज्य में सीनियर वीमेंस इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का आयोजन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय रक्षा लेख का वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये वित्तीय सलाहकार बन गए अब राजकुमार अरोड़ा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EP जयराजन की आत्मकथा दिस इज माई लाइफ का विमोचन हुआ था, वो किसने किया था? तो दोस्तों, ये जो EP जयराजन की आत्मकथा थी ये बेसिकली मलयालम भाषा में थी और इसका विमोचन किया है केरल के CM पिनराई विजयन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 2004 तक ये आयोजन कहीं पे भी होता था, लेकिन 2004 से उसका जो भी आयोजन का जो जगह है वो फिक्स कर दी गई और वो है गोवा। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुकर प्राइज 2025 के लिए चयन हुई बुक द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किरण देसाई द्वारा। तो दोस्तों, ये थे कल के 15 MCQ जिसका हमने फटाफट से फ्लैश रिकैप लिया है। कल के वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में कवर किए हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान पर बहरीन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं?
तो ये जो बहरीन में सम्मेलन होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, उसमें भारत की ओर से जाने वाले हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। ये है अर्जुन राम मेघवाल जी जो है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? यह बात हो रही है सहोदय सम्मेलन की, जो हो रहा है अभी दुबई में। दोस्तों ये जो दुबई में सीबीएसई का अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन हो रहा है, ये इसका 31वां वार्षिक सम्मेलन है। ये सम्मेलन 4 से 5 नवंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र अमीरात में होने वाला है। इसकी थीम क्या थी इस बार? ज्ञान में निहित दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना, एनईपी 2020। यूएई में सीबीएसई के 106 स्कूल हैं, जिसमें 2.5 लाख छात्रों को खाड़ी क्षेत्रों में से सीबीएसई 213 स्कूलों के जरिए शिक्षा दे रहा है। साथ में दोस्तों यहाँ पे बात हुई है एनईपी की, तो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उसके बाद में नेक्स्ट एनईपी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में। उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। और ये अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के समय पे आई है एनईपी 2020, जिसमें पूरा जो शिक्षा है उसको कुछ अलग ही स्तर पे ले जा रहे हैं और पूरा ढांचा अभी बदलने वाला है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा रमन्ना उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये जो रमन्ना उत्सव है ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल है और ये है उत्तराखंड का। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इस फेस्टिवल में गए थे और वहाँ पे इनको ये जो आप मास्क देख रहे हो, ऐसा रमन्ना मास्क उनको भेंट दिया गया था। ये फेस्टिवल में होता क्या है दोस्तों कि ये लोग इस तरीके के मास्क पहनते हैं और ये वन टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग होता है। इसमें ये लोग डांस और ऐसी क्रियाओं के जरिए अपनी स्टोरी बताते हैं। फेस्टिवल की बात हुई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी से है कि प्रसिद्ध बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह बात हो रही है बाली यात्रा उत्सव की, जो मनाया गया है उड़ीसा में। बाली यात्रा उत्सव ओडिशा के कटक में 5 नवंबर 2025 से प्रारंभ हुआ था और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्राचीन समुद्री व्यापार परंपरा को संस्मरण करना। इसका एक अनुष्ठान है जो वहाँ का मुख्य आकर्षण रहता है, वो है बोईता बंदाना। और ये इसलिए भी अहम भी है क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला माना जाता है। यह मेला ओडिशा की सांस्कृतिक, कला और व्यापारिक विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह बात हो रही है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसका इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा तेलंगाना ने। और उद्देश्य क्या है कि 2035 तक तेलंगाना को टॉप 20 यानी कि विश्व के शीर्ष 20 एआई हब में शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चित होलोकॉस्ट स्मारक केंद्र जिसका नाम है याद वाशेम 2025, ये कहाँ पर है? तो ये है इज़राइल में। दरअसल दोस्तों जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें तकरीबन 5 मिलियन यहूदी लोग मारे गए थे और इज़राइल ने क्या किया है, उन 5 मिलियन यहूदी लोगों के नाम की पहचान की है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी उन लोगों की जिनकी पहचान हुई है उनके यहाँ पे फोटोग्राफ्स है और इसीलिए ये अभी चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तान विरार सी लिंक के विस्तार को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो यह बात हो रही है उत्तान विरार सी लिंक की, जो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि मुंबई महानगर क्षेत्र में तटीय विस्तार को बढ़ावा देना।
और इस परियोजना की कुल लंबाई है 55.12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सहकारी कंपनी ने ICA वैश्विक रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो यह बात हो रही है ICA वैश्विक रैंकिंग की। तो आप ये इमेज देख के समझ ही गए होगे, ये है अमूल। आपने वो टैगलाइन सुनी होगी ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, वही है अमूल। अमूल की बात करें तो ये GCMMF के अंडर आता है। GCMMF यानी कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। और अमूल की स्थापना की गई थी 1946 में। और ये बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? ये है गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल। तो पहला स्थान मिला है अमूल को, और दूसरा स्थान किसको मिला है? दूसरा स्थान मिला है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन यानी कि इफ्को को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ है? यह है डिक चेनी जी, जिनका अब निधन हो गया है, और ये थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। डिक चेनी जी का निधन 84 साल की आयु में हो गया है। और ये कब उपराष्ट्रपति के पद पे थे? तो ये थे 2001 से 2009 तक, और उस टाइम पर राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। और उन्होंने 1991 के खाड़ी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय IIT ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है? तो यह बात हो रही है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, जिसमें भारत की IIT दिल्ली ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। वैश्विक लेवल पर अगर बात करें तो पहले नंबर पे है हांगकांग, दूसरे पे है चाइना, और तीसरे पे है सिंगापुर। दोस्तों IIT दिल्ली को 59वीं पोजीशन मिली है, और ये भारतीय बाकी सारी IIT से सबसे सर्वोच्च स्थान पे है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा काफ़ी नीचे गया है, क्योंकि लास्ट टाइम हम 44 नंबर पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC महिला वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में हाल ही में जारी रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह बात हो रही है ICC महिला वनडे बल्लेबाज रैंकिंग की। तो ये बल्लेबाज रैंकिंग में टॉप पे यानी कि शीर्ष पे रही है लॉरा वॉलवाइड। यही है लॉरा वॉलवाइड जी। लॉरा वॉलवाइड जी दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज है, और उन्होंने ये सर्वोच्च स्थान 814 रेटिंग के साथ प्राप्त किया है। और दूसरे नंबर पे है हमारी भारत की स्मृति मंधाना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया 2025 की। तो उसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें किस राष्ट्रीय पार्क को अपनी गुड श्रेणी में रखा है? वो अलग अलग कैटेगरी में जो भी नेशनल पार्क होता है, जो भी नेचर्स की रिलेटेड जो भी प्लेस होते हैं उनको रखते हैं। तो उन्होंने गुड श्रेणी में रखा है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में EMCV वायरस से एक हाथी की मौत हो गई है, वह कौन से प्राणी संग्रहालय में था? ये जो आप हाथी देख रहे हैं, इनकी अब मृत्यु हो गई है, और ये था दिल्ली के प्राणी संग्रहालय में। एक्चुअली दोस्तों ये हाथी का नाम था शंकर, और इसे 1998 में जिम्बाब्वे से लाया गया था। और ये जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ गए थे, तब उनको राजनीतिक भेंट के रूप में ये दिया गया था। EMCV वायरस की अगर बात करें तो ये RNA प्रकार का वायरस है। RNA जैसे होता है ना DNA RNA, उसमें से है ये RNA यानी कि रिबो न्यूक्लिक एसिड, इस टाइप का ये वायरस है। और ये ज़्यादातर चूहे से फैलता है।
कहा जाता है कि ये जो प्राणी संग्रहालय है वो काफ़ी टाइम से बंद था और यहाँ चूहों का काफ़ी ज़्यादा उत्पात था। आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने रेबीज वैक्सीन किस देश को भेजी है? तो दोस्तों ये जो रेबीज वैक्सीन है ये भारत ने दी है तिमोर लेस्टे देश को। दोस्तों ये तिमोर लेस्टे जो देश है वहाँ पे रेबीज का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसकी मदद करने के लिए भारत ने ये रेबीज वैक्सीन की लगभग 2000 शीशियाँ वहाँ पे भेजी है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 MCQ। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की। आज का पहला सवाल, हाल ही में CBSE ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, AI इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और आज का आखिरी सवाल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN की हाल ही में जारी रिपोर्ट में किस राष्ट्रीय पार्क को गुड श्रेणी में रखा गया है? जो भी आंसर है आपको कमेंट करने हैं। और अगर आप इस वीडियो को डेली बड़े ध्यान से देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप निश्चित सफल होगे उसमें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर कमेंट कर दीजिए, और साथ ही आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की है वो भी आपको कमेंट करना है। वीडियो को आपके सभी सोशल मीडिया व्हाट्सएप टेलीग्राम सब में शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।